I greet you all in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. मैं आप सभी का प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में अभिवादन करता हूं। I am very happy to meet all of you once again. और मैं आप सब से एक बार फिर मिलकर आनंदित हूं। Today's topic is the message of the reason for the gospel. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सुसमाचार का हमारा कारण क्या है। Why we need to preach the gospel and why we need to go to the field and meet the non-believers and preach about Jesus Christ. हमको जो है सुसमाचार प्रचार क्यों करना है, क्यों हमें जो है बाहर जाना है और अविश्वासी जो गैर विश्वासी लोग हैं उनसे मिलना है, सुसमाचार उनको देना है, इसकी वजह क्या है। Every Christian, God commanded that we must preach gospel to other person. और जितने भी मसीही हैं उनको प्रभु की तरफ से आदेश मिला है, प्रभु का हुक्म है कि उनको जाकर के सुसमाचार प्रचार करना है। But if you are Christian, you must able to understand what is the true gospel and you must deliver the gospel accurately. और जबकि आप मसीह हैं तो आपको जानना जरूरी है कि वास्तविक सुसमाचार क्या है और उसको ही आपको लोगों को बताना है। In any time, any situation, we must prepare the accurate gospel to deliver to the non-believers. और हमको हर एक समय, हर एक परिस्थिति में, किसी भी चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमको वास्तविक गोस्पल जो सच्चा सुसमाचार है वही लोगों को पहुंचाना है। Because many people today, they are suffering a lot spiritually, mentally, physically. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज जो है वो परेशान है, पीड़ित है, वो मानसिक रूप से परेशान है, आत्मिक रूप से परेशान है और शारीरिक रूप से परेशान है। They are trying to deliver, get freedom, but they are not impossible because there is no solution in the world, in the religion. और वो चाहते हैं कि वो इन सब परेशानियों से आजाद हो जाएं और इनका समाधान उनको मिल जाए, लेकिन उनको ऐसा कोई समाधान नहीं मिल रहा है क्योंकि वो संसार में उसको ढूंढ रहे हैं। There is a scripture says only one solution for every problem in this world. और वचन हमें बताता है इस बात को कि पूरे संसार में इन सब चीजों का एक ही समाधान है। So that Christian must understand what is true gospel and why we need to preach gospel. इसलिए एक मसीही को ये समझना आवश्यक है कि वास्तविक गोस्पल क्या है और क्यों हमें उसका प्रचार करना है। So today we are going to see why must we believe in Jesus. और आज हम देखने जा रहे हैं कि हमको यीशु में क्यों विश्वास करना है। 10 basic question and answers. और हम बहुत सारे इसके संबंध में सवाल और जवाब देखेंगे। So I am going to share the file so you can take notes on it. और मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूं, उसमें से आप नोट्स बना सकते हैं। So the message topic, you can write down the message of and reason for the gospel. और हमको इस संदेश को जो है लिख लेना है कि सुसमाचार सुनाने का वजह क्या है। So there are 10 questions and answers why we must believe in Jesus. और इसके संबंध में हम 10 प्रश्न और 10 उत्तरों के बारे में देखेंगे। First question, what makes mankind wander in the midst of trouble? और पहला जो सवाल है वो ये है कि आदमी जो है वो संकट के समय में परेशान क्यों हो जाता है। First state is that a spiritual orphan and beggar. और पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि वो आत्मिक रूप से अनाथ है। Why we need to preach gospel to non-believers? Because they are spiritually orphan like a spiritual beggar. और क्यों हमें प्रचार करना है, इसका पहला जो पॉइंट है वो यही है कि वो आत्मिक रूप से जो है अनाथ है, अकेले हैं। So the second reason is his flesh and soul are still in sin, unable to escape it. और दूसरा जो पॉइंट है कि उनकी जो आत्मा है वो जो है अभी पाप में है।
Because through one man the sin entered into this world, so all humankind become sinful nature, so they cannot escape from that. क्योंकि एक आदमी के द्वारा, जैसा आप जानते हैं कि पाप जगत में आया और वो सारे जगत में फैल गया, इसीलिए जो है वो पाप से अभी भी बाहर नहीं निकल पाते। So the third trouble is he has not found the true object of worship. और तीसरा जो पॉइंट है इसमें हम देख रहे हैं वो है कि उनको जो है पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए जो है सही ईश्वर नहीं मिलता है। All their worship is not true object, but they worship idol, whatever they like and whatever the generation they followed. और वो है, वो सत्य ईश्वर को छोड़कर जो है मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्तियों की आराधना करते हैं। So this is the three troubles among the humankind. They are meeting with. ये तीन जो है, ये तीन पॉइंट है जो आदमी को समस्याओं में डालते हैं। So the second question is, what is the fundamental problem of mankind? और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मनुष्य की जो है वो मूलभूत समस्या क्या है। First, he becomes separated from God. और पहला जो इसका पॉइंट हम देख रहे हैं वो है कि वो खुदा से अलग हो गया है। Already we studied the fundamental problem. One is separation and sin and Satan. और पहले भी हमने पढ़ा है कि हम तीन मूलभूत समस्याओं को देख चुके हैं, जिनमें परमेश्वर से अलगाव है, पाप है और शैतान है। Because the second point says that the cause of all problems, the devil, the Satan. और दूसरा जो पॉइंट है वो हमें बताता है कि इन सभी समस्याओं की जड़ जो है वो शैतान है। So the first problem is separation from God. और जो पहली समस्या है वो है परमेश्वर से अलगाव। We can read Genesis chapter 3, 1 to 5, 1 to 6, and Romans chapter 3 and 23. और हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 5 तक, और रोमियो उसका 3 से 23 तक। Because they disobeyed God and followed the Satan word, and they sinned against God, and they separated from God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा न मान करके पाप किया और वो परमेश्वर से अलग हो गए। Because all of this problem rise, the cause of all the problem is the devil. क्योंकि इन सारी समस्याओं की जड़ जो है वो शैतान है। Genesis chapter 3, 1 to 5 and 16 to 20. You know this word. If possible, you can read it. सॉरी पास्टर जी। If possible, you can read Genesis please. chapter 3. जेनेसिस चैप्टर 3 1 to 5। Yeah, 1 to 5. ओके। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बने थे पशु बनाए थे उन सब में और उसने स्त्री से कहा, क्या यह स्पष्ट है कि परमेश्वर ने कहा कि किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आमीन। Amen. So Amen. Ezekiel chapter 28 verse 14 also you can read about the Satan. और हम यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय और 14 में भी हम शैतान के बारे में पढ़ सकते हैं। And Isaiah chapter 14, 12 to 14.
और यशाया उसका 14 अध्याय और उसका 12 से 14 में भी हम पढ़ सकते हैं। So, he wanted to have the position of God. सॉरी, He wanted to have the position of God, and everybody wanted to worship him. और वो चाहता था कि उसको वो खुद जो है परमेश्वर बन जाए और सब उसकी आराधना करें। This is the reason why Satan tempted and deceived the mankind. और इसीलिए जो था वो शैतान ने जो है लोगों को बहकाया और उसने पाप में डाला। Because in the beginning, God threw into down to the earth from the heaven. So he became Satan. और इसीलिए उसको जो है शैतान उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया गया और वो शैतान बन गया। So this is the fundamental problem of mankind from the beginning. और ये शुरुआत में जो आदमी की मूलभूत समस्या थी। So you must understand the fundamental problem is separation, sin, and slave to Satan. और पहली जो मूलभूत समस्या थी इसको समझना आवश्यक है, वो है कि पाप और परमेश्वर से अलगाव और शैतान के रूप में तब्दील होना। So because of this happened, and every man become, the first thing is the children of devil. John chapter 8:44. और इसको हम देखते हैं यूहन्ना उसका 8 और 44 के अनुसार कि ऐसा करने के द्वारा से हम लोग परमेश्वर की संतान से शैतान की संतान में तब्दील हो गए। And they become slave to sin under judgment. Ephesians 2:1. और फिर हम सभी को जो है हम पाप में डल गए और न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़े होने के तुल्य हो गए। So you can read Ephesians chapter 2:1, please. और हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आमीन। Amen. So every human become slave to Satan and slave to sin under judgment. और जो प्रत्येक आदमी था वो शैतान की संतान के रूप में आ गया और वो सभी पापी हो गए। That's why here the scripture says, and you hath ye quickened who were dead in trespasses and sin. और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि वो पूरी मानव जाति को देखे तो वो सारी पाप में गिर गए। The third thing is slave to the devil. Ephesians 2:2. और इसको हम देखते हैं जो तीसरी जो बात है उसको हम देखते हैं शैतान के कब्जे में आना। I will read out Ephesians 2:2, wherein in time past I walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now work in the children of disobedience. और इफिसियों 2:2 में हम पढ़ते हैं जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो भी आज्ञा में मानने वालों में कार्य करता है। आमीन। Amen. So everybody becomes slave to devil. और हर कोई प्रत्येक जन जो भी संसार में पाया जाता है वो बुराई की या शैतान का दास बन गया। And the fourth thing is they are living under God's wrath. Ephesians same chapter 3 verse. इसको हम और फिर हम देखते हैं इफिसियों उसका 2 अध्याय और 3 पद में देखते हैं कि वो जितने भी लोग थे वो सब शैतान की संतान बन गए और बुरे बुरे काम करने लगे। Amen. So everybody they are living under God's wrath. There is a judgment and there will be a punishment for them. और वो सभी जो है खुदा के खिलाफ चलने लगे और खुदा ने उनके लिए न्याय को जो है तैयार कर दिया। So the fifth thing is they destined to die. Hebrew chapter 9:27. और इब्रानियों उसका 9 अध्याय और उसका 27 पद में देखते हैं
कि उनका जो अंत है वो एक मृत्यु के रूप में है। There is no way their destiny is to die in the sin and slave to devil. और क्योंकि वो शैतान के दास बन गए थे, इसीलिए जो उनका अंत है वो एक मृत्यु के रूप में देखा जा सकता है। I will read out Hebrew 9:27. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. और मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए इब्रानियों 9:27, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आमीन। The sixth thing is they are destined to face judgment. The same verse says that. और इसमें हम देख रहे हैं कि ये वचन हमें ये भी बताता है कि उनको जो है परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख खड़ा होना था। But when God created man, there were no judgment in the beginning. But when they disobeyed and they separated from God, and the judgment came. और अगर हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आदमी को बनाया था तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी कि परमेश्वर न्याय करेगा या परमेश्वर उसका न्याय करता था, लेकिन आदमी ने पाप किया और परमेश्वर से वो अलग हुआ, और इसीलिए न्याय जो है आदमी और परमेश्वर के बीच में आया। So the seventh thing is they are destined to suffer in hell. Luke chapter 16 verses from 19 to 31. और हम लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 19 से 31 में देखते हैं कि उनको जो है नरक में जाना पड़ेगा। There is no way they have judgment and they go to hell and suffer eternally. और उनके लिए नियुक्त कर दिया गया ये बात कि उनको नरक में जाना है, क्योंकि वो जो है वो पाप के दास बन गए थे। So when we read Luke chapter 16, 19 to 31, there were two people already last week I explained. There were rich man and Lazarus. Both they die. और हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 16 और 19 से आगे जब हम पढ़ते हैं हम देखते हैं दो आदमियों के बारे में, एक अमीर आदमी है और एक लाजर है। But we can read it from 19. There were a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores. और मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham after off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil thing, but now he is comforted, and thou art tormented. और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झुटन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल भी मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब
वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। So through these verses, we must understand the people, those who are not obeying and not saved, their destiny is to suffer in hell, even though they are rich people and educated people, even though they are having a big position people. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि कोई ऐसा आदमी है जो परमेश्वर की बात नहीं मानता है, वो शैतान का दास है और परमेश्वर से वो पाप करके अलग हो गया है, तो उसको नरक में जाना है। चाहे वो बहुत अमीर आदमी है या बहुत बड़े पद वाला आदमी है, लेकिन उसका जो अंत है वो मृत्यु है। So you can read it in Revelation 14:9 also. और इसको हम प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसका 9 में भी पढ़ सकते हैं। So next is their lifestyle of worshipping is demon. और उनका जो जीवन शैली था वो शैतान की आराधना करना बन गया। So the people, they become to worship idol, but they think that is the God, but it is absolutely demons. और वो सोचते थे कि ये जो है ये जिनकी वो आराधना कर रहे हैं, जिस मूर्ति को वो पूज रहे हैं, वो भगवान है, लेकिन वास्तव में वो जो है वो शैतान है। I will read out, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God, and I would not that I should have fellowship with devils. और वो सोचते हैं ऐसा कि वो जिसकी वो आराधना कर रहे हैं वो ईश्वर है, लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं है। So whatever they worship, here scripture very clearly says that not to God, and I would not that should have fellowship with devils. और हम वचन में देखते हैं कि वचन साफ रूप से इस बात को बताता है कि जो परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ होता है वो वास्तव में शैतान की या मूर्ति पूजा कर ही नहीं सकता। So this is the thing that the fundamental problems of mankind. They child of devil and they are slave to sin under judgment, and they are slave to the devil and living under God's wrath, destined to die and destined to face judgment and destined to suffer in hell, and lifestyle of worshipping is demon. That's the way we must preach the gospel to them. और ये आठ पॉइंट हम देख रहे हैं कि पहले वो शैतान की संतान बन गए और फिर पाप के द्वारा से वो न्याय के काबिल बने और फिर वो एक तरह से शैतान के दास बन गए और परमेश्वर का जो क्रोध था वो उनके ऊपर आया और उनका जो अंत है वो मृत्यु के रूप में नियुक्त कर दिया गया और उनको फिर जो है न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना नियुक्त हो गया और उनको जो है नरक में जाने के लिए तय कर दिया गया। और क्योंकि वो जो है शैतान की आराधना करने लगे, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमको सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है। Amen. आमीन। So the third question is for the gospel, the reason for the gospel. The third question, why is not there salvation in other religion? और जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि दूसरे धर्मों में उद्धार क्यों नहीं है या उद्धार क्यों नहीं मिलता। So people say today there is a salvation in other religion, but it is not true. और लोग ऐसे कहते हैं कि दूसरे धर्मों के द्वारा भी हमें उद्धार मिल सकता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। Because Jesus said that I am the way and truth and the life. क्योंकि यीशु ने कहा है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। No one comes to the Father except me. और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। So we must understand only the way for the salvation is Jesus Christ, not the religion. और हमको जानना है कि कोई भी धर्म हमें उद्धार नहीं दे सकता और इसका एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। Because the first point is all of mankind possesses the original sin. Romans chapter 3:23. और इसका जो पहला पॉइंट है वो हमें ये बताता है कि जितने भी मनुष्य है वो जो है जो मूलभूत पाप है उसके श्राप में है, उसके दंड में है। For all have sinned and come short of the glory of God.
और यहाँ पर लिखा हुआ है रोमियो 3:23 में कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। So every man is possessing the original sin from Adam. और इसीलिए आदम से लेकर के आज तक प्रत्येक आदमी पर वो पाप चला आ रहा है। Because of one man sin against God and disobedient to God, so all the humankind become sinful nature. क्योंकि एक आदमी के पाप करने से पूरी मानव जाति पापी हो गई और उनका जो व्यवहार था वो पापी लोगों के रूप में बदल गया। So there is no person or nobody in the religion can save the people and forgive the sinful nature. और इसीलिए किसी भी धर्म में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इंसान के पापों को क्षमा कर सके या उसके पाप के व्यवहार को बदल सके। So the second thing is, the more religious a person is, the more suffering comes. और हम देखते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हमें बताता है कि जो जितना धार्मिक आदमी होता है उसके साथ में उतनी ही ज्यादा समस्याएं आती है। So we can read Matthew chapter 12, 43 to 45. और इसको पढ़ सकते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 43 से 45 तक। 43. When the unclean spirit is gone out of a man, he walked through dry places, seeking rest, and find none. Then he said, I will return into my house from when I came out, and when he is come, he find it empty, swept, and garnished. जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। And 45 also, please read. और 45 में हम देखते हैं तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। आमीन। So that the scripture says, same Matthew 11:28, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. और हम देखते हैं वचन हमें बताता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 से 28 में प्रभु बोलते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So here first Matthew 12:43 to 45, when the unclean spirit goes out, and it gives more problem to the religious persons. और हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 45 में जैसा हम देख रहे हैं कि जो बुरी आत्मा है जब वो निकलती है तो वो पहले से अपने साथ में 7 बुरी आत्माओं को ले आती है। और इसीलिए मैंने लिखा है कि जो धार्मिक लोग हैं उनकी दशा जो है सामान्य आदमियों से कहीं बुरी होती है। So how can this more religious person can deliver and free from this kind of suffering? Only God can. That's why Jesus said, come unto me. और इसीलिए हम कैसे कह सकते हैं कि धर्म या उसका कोई धार्मिक आदमी हमें जो है इस पाप से आजाद कर सकता है? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक ही है यीशु, वो हमें इस पाप से आजाद कर सकता है। Because this religion person having the unclean spirit, and through that he become more wicked person, because the unclean spirit is within him. That's why he become more wicked. और क्योंकि जो हम धार्मिक आदमी देख रहे हैं वचन के अनुसार उसके अंदर जो है बहुत सारी बुरी आत्माएं पाई जाती हैं, इसीलिए उसकी जो स्थिति होती है वो बद से बदतर हो जाती है। So today we can see in our nation there is a lot of problems is happening. और हम देख सकते हैं अपने देश के अंदर की बहुत सारी परेशानी आज हमारा देश सामना कर रहा है। People become more wicked. और जो आदमियों की स्थिति है वो बहुत ही बदतर हो गई है। You know, adultery and killing the people
and stealing the position, and there is a lot of problems happening in our nation. और हम देख सकते हैं कि लोग जो है हत्या कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिसमें लोग जो है व्यस्त है। So behind this problem, the religion persons are there. और हम देख सकते हैं इन सब जो चीज हैं इसमें जो है धार्मिक लोग भी लिप्त हैं, Because in the person, only the unclean spirit, the evil spirit is operating them. और वो सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर अशुद्ध आत्माएं पाई जाती हैं जो उन्हें चला रही हैं। That's why in the religion, there is no salvation. और इसीलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी भी धर्म में उद्धार नहीं है। So religion means man seeking God. और धर्म का जो वास्तविक मतलब है वो है कि आदमी जो है वो खुदा को ढूंढ रहा है। Gospel means God seeking man. और सुसमाचार का मतलब है कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य को ढूंढ रहा है। Do you understand the difference between gospel and the religion? क्या आपको समझ में आया कि सुसमाचार में और सुसमाचार में और धर्म में क्या अंतर है? Do you understand, everyone, what is religion and what is gospel? और क्या आपको समझ में आया है कि धर्म में और जो है सुसमाचार में क्या अंतर है? Yes. I will say Yes. again, religion means the man, the people seeking God, searching God. But और gospel means God seeking man, humankind. और रिलीजन का जो धर्म का मतलब है वो ये है कि आदमी जो है वो परमेश्वर को ढूंढ रहा है, और सुसमाचार का मतलब है कि परमेश्वर जो है वो आदमी को ढूंढ रहा है। I hope you understand. And the fourth question is, why can't the law and good deeds giving you salvation? और इसका जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे अच्छे काम है, जो हमारे अच्छे नियम है, विधि विधान है, उनके द्वारा से हमें उद्धार क्यों नहीं मिल सकता है? Why? Because there is a lot of law and good deeds, but it cannot give you salvation. Why? What is the reason? और बहुत सारे ऐसे विधि विधान हैं और अच्छे कार्य हैं, तो उनके द्वारा से हमें उद्धार क्यों नहीं मिल सकता है? Because people say, if I follow the law, I'll become good. And if I do the good things, I can be saved and enter to God's kingdom. क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि यदि मैं नियमों को, कुछ विशेष नियमों को मानता हूं और जो है मैं अच्छे काम करता हूं, अच्छे कार्य करता हूं, तो मैं जो है वो पापों के दंड से बच जाता हूं और मैं एक जो है स्वर्ग में प्रवेश कर सकता हूं। So we can see the first point is, it is impossible to solve the original sin. और हम इसमें पहला भाग देखते हैं उत्तर के रूप में कि ये बिल्कुल असंभव है कि जो हमारा मूलभूत पाप है जो आदम से चला आ रहा है उसको हल करना। By following a law and doing good things, good deeds, it cannot solve the original sin. और हमारे अच्छे काम या कोई हमारा अच्छा विधि विधान भी उसके जो हमारा मूलभूत पाप है उसके दंड से बचा नहीं सकता है। So the second thing is, we cannot perfectly uphold the law. और दूसरी बात यह है कि हम पूरी तरह से किसी भी नियम को नहीं मानते हैं। Nobody can uphold the law perfectly. और कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से किसी भी नियम को मानता हो। So there is a law, in our nation, in our country, there is a law. We have to do this and we should not do this. There is many laws available, but people are not able to follow that. और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन हम देखते हैं कि लोग सामान्यतः उन नियमों को नहीं मानते हैं और उनका अनदेखा करते हैं। For I give you a small example, the traffic rules. No, there is a traffic rules, but how many times we following the traffic rules?
और मैं आपको एक सामान्य सा उदाहरण देना चाहता हूँ, जो हमारे देश में यातायात के नियम है, कितनी बार हम जो है उनका पालन करते हैं। So the bike driving people and car driving people, they know very well how they are crossing the laws. और जो लोग बाइक चलाते हैं, जो लोग कार चलाते हैं, उनको अच्छे से पता है कि वो कितना जो है यातायात के नियमों का पालन करते So हैं। there is a signal, no, red signal and yellow signal and green signal. But most of the people, when they drive, they are not able to follow these rules. और हम देखते हैं वहां पे 3 जो है बत्तियां होती हैं, लाल होती हैं, हरी होती है, पीली होती है, लेकिन जो ज्यादातर चलाने वाले लोग होते हैं वो उन बत्तियों को अनदेखा करते हुए निकल जाते हैं। So sometimes what happens, we met accident because we are not following the traffic rules. और बहुत बार इसी वजह से जो है वो दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि हम जो है यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। The law says we should not kill and we should not steal and we should not do any other injuries to other person. But many people are not care. They want to live themselves and whatever they want, they are doing now. और जो यातायात के नियम है वो हमें बताते हैं कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने खुद से मतलब होता है कि उनको जो अच्छा लगता है वो वैसा ही करते हैं। So even though Christian people also many times crossing the laws. और कई मसीही लोग भी ऐसे हैं जो नियमों की चिंता नहीं करते हैं और वो उनको तोड़ते हैं। It's true or not? क्या ये सत्य है या नहीं है? Yes, it's true. यस, हाँ, और ये सच है। So the third thing is we are inclined to sin more. Isaiah chapter 64:6 we can read. और तीसरे भाग में हम देखते हैं कि हम जो पाप में हैं वो पूरी तरह से उसके दासत्व में आ चुके हैं। Isaiah chapter 64 और इसको हम देखते हैं यशायाह उसका 64 और 6 में। यशायाह 64 और 6। I will read out in English. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. And we all do fad as a leaf, and our iniquities like a wind have taken us away. और हम देखते हैं यहाँ पर, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। So we are not clean, we are unclean. That's why we are not righteous people, unrighteous people. So we can do more sin against God. So this is the reason we can't get the salvation through law and good deeds. और इस हम देखते हैं कि जब जो पाप है वो हमारे हृदय में बसा हुआ है, इसीलिए हम निरंतर जो है परमेश्वर के खिलाफ में चलते हुए बुरे कार्य करते चले जाते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि हम चाहे कितने भी अच्छे कार्य क्यों ना कर ले, कितने भी हम जो है विधि विधान को मान ले, लेकिन उसके द्वारा से हमें उद्धार नहीं मिल सकता। So the fifth question, why? What is the reason for the gospel? Preaching the gospel is, what is the only solution that God has given you salvation? This is the fifth question. और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही फिर से यही आता है कि क्यों हमें जो है सुसमाचार का प्रचार करना है। और उसका जो मुख्य जवाब है वो इस सवाल में है, जो 5वां भाग है, जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ही जो है वो उद्धार के लिए समाधान क्यों है। So the first verse is John chapter 14:6. Everybody know this verse, John 14:6. और I am the way and truth and the life. और इसमें पहला पद हम देख रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14:6 में कि यीशु बोलते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। So God has given the solution for the salvation. और परमेश्वर ने जो है हमारे लिए उद्धार का एक समाधान किया है और उद्धार का मार्ग तैयार किया है। So we have seen there is a religion cannot give, and the law cannot give, and the good deeds cannot give the salvation. Only God prepared the salvation for us.
और हम देखते हैं कि हमारे कोई भी अच्छे कार्य या हमारी कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं है जो हमें उद्धार दिला सके, केवल परमेश्वर ही है जो हमें उद्धार दे सकता है। So now we can read, because He is the way and truth and the life. No one comes to the Father except me. और वचन बताता है कि यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है, बिना उसके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। And also John chapter 1 verse 1, we can read, और हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहले पद को। in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. और हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वचन बताता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। So from the beginning there is a God. From the beginning of this world, creation and everything created by God for God. और हम देखते हैं कि आदि शुरुआत में ही जब परमेश्वर ने सब चीजों की सृष्टि की, उस समय भी परमेश्वर था और सारी जो चीजें थी वो परमेश्वर ने अपने लिए सृजी थी। So the word become flesh. We read this continuously. We can know that the word become flesh. That's Jesus Christ. हम देखते हैं कि आगे वचन में लिखा हुआ है कि वचन जो था वही देहधारी हुआ और यीशु के रूप में वो पृथ्वी पर आया। So verse 14 we can read, and the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. और हम 14 पद में पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसे उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? The word become flesh and dwelt among us. That is the Jesus Christ. और हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि वचन जो था वो देहधारी हुआ और वो यीशु के रूप में हमारे बीच में आया। Because the people cannot get salvation anywhere in this world from anybody, or anything cannot give the salvation except Jesus Christ. और हम देखते हैं कि कोई भी संसार की चीज ऐसी नहीं थी जिसके द्वारा से हम उद्धार पा सके, या कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, सिर्फ यीशु ही एक मार्ग था। There are many religions in this world, many religion. और इस संसार में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं। There is a many law the people are following. और बहुत सारे विधि विधान पाए जाते हैं जिनको लोग And मानते हैं। there is a people doing many good things to the people, but these three things cannot save the human being and cannot get the salvation. और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं, बहुत से लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उनके अच्छे कार्यों के द्वारा से उन्हें उद्धार नहीं मिलता है। So the religion made by man, not by God. क्योंकि जो धर्म है वो इंसान के द्वारा से बनाए गए हैं, उनको परमेश्वर ने नहीं बनाया है। But the gospel is prepared by God, made by God. लेकिन जो सुसमाचार है वो परमेश्वर के द्वारा से भेजा गया है। Amen. That's why we Amen. need to preach the gospel, not the religion. और इसीलिए हमको जो है सुसमाचार का प्रचार करना है, धर्म का प्रचार नहीं करना है। Because the non-believer, they are following only the religion and law and the good deeds. So that the Christian, the true Christian people, we must preach the true, accurate gospel to the non-believer to save them. और हम देखते हैं कि संसार के लोग जो हैं वो सिर्फ धर्म में आस्था रखते हैं, धर्म के विधि विधान में, धर्म की मान्यताओं में आस्था रखते हैं। इसीलिए जो एक अगर सच्चा मसीह है उसको सुसमाचार प्रचार करना है उनके सामने, ताकि वो सब लोग भी बचाए जा सके। Because they think religion will save them and the money will save them and the position will save them, but it cannot save them. और क्योंकि उनको लगता है ऐसा कि दौलत के द्वारा से या फिर पोजीशन या फिर अपने पद के द्वारा से या फिर और अच्छे कार्यों के द्वारा से वो बचाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। So we must understand the accurate gospel
to save the people of the religion people. और इसीलिए जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म में आस्था रखते हैं, उनके सामने हमें जो है वो बिल्कुल सटीक सुसमाचार को लेकर के जाना है। So John chapter 14 verse 7 and 8. और हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 7 और 8 पद में, If I had known me, I should have known my Father also. And from henceforth I know him and have seen him. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it suffices for us. और यहाँ पे हम देखते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। Amen. आमीन। So this verse is very important. You can note down from 6 also. From 6 is very important. Yeah. और ये जो पद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, और इसको हम 6, 7, 8 तीनों पदों को लिख सकते हैं। So if we know Christ, Jesus Christ, we know the Father also. और यदि हमने यीशु को जान लिया है तो हमने पिता को भी जान लिया है। So you can note down John chapter 10 verse 30 and chapter 8 56. और हम 2 वर्ष और लिख सकते हैं, 2 आयत और लिख सकते हैं। इसका 10 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 10 अध्याय और उसका 13 पद। Now we can read 1 John chapter 3 verse 8. और अभी हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री है और उसका 3रा अध्याय और उसका 8 पद। We that commit sin of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, and he might destroy the works of the devil. और यहाँ पे हम देखते हैं, प्रियो तुमसे सॉरी पास्टर जी, प्लीज रिपीट द वर्स। Yeah, 1 John chapter 3 verse 8. ओके। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष सॉरी 1 John 3:8. है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। So आमीन। the purpose of God manifested in flesh, because he might destroy the works of devil. That's why the Son of Man came to this world. और परमेश्वर का जो इस जमीन पर आने का मकसद था वो यही था कि वो शैतान के कामों को नष्ट कर दे। Jesus Christ came to this world to destroy the works of devil. और यीशु जो था वो इस संसार में आया ताकि वो शैतान के जितने भी कार्य हैं उनको नष्ट कर दे। So please keep it our mind. Only Jesus Christ can give the salvation, because he destroyed the works of devil. और इसीलिए हमको इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यीशु ही हमें उद्धार दे सकते हैं, क्योंकि यीशु ही ऐसे हैं जिन्होंने शैतान के सभी कार्यों को नाश कर दिया। So this is very, very important for the gospel. और ये सुसमाचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। If you are not confident that Jesus is destroyed the works of devil, if you are not confident and no faith, you cannot preach the gospel. और यदि आपको इस बात के ऊपर विश्वास नहीं है कि यीशु ने शैतान के कार्यों को नाश कर दिया है या उन्हें खत्म कर दिया है, तो आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। So you must believe strongly that Jesus Christ destroyed all the power and authority of the devil on the cross. और इसीलिए हमको इस बात को विश्वास करना है कि शैतान ने यीशु ने शैतान के सारे कार्यों को और उसके अधिकारों को नष्ट कर दिया है। Because Genesis 3:15 says, he will crush the head of Satan. और जैसे हम उत्पत्ति 3:15 में देखते हैं, यीशु के बारे में लिखा हुआ है कि वो शैतान के सारे कार्यों को नाश करेगा। So it is fulfilled on the cross. Jesus crushed the head of Satan on the cross. और ये भविष्यवाणी जो है वो कलवरी क्रूस के ऊपर पूरी होती है, जहाँ पर यीशु ने शैतान को हरा दिया। So which we lost the salvation, the eternal life, Jesus brought again back.
और यीशु शैतान को नाश करने के द्वारा से ही यीशु ने अनंत जीवन को हमें दिया है। But people still they don't know, they follow only the religion. लेकिन आज भी आदमी जो है वो धर्म को मान रहे हैं। So that we must understand the accurate gospel and we must deliver the accurate gospel to the non-believer, those who are following the religion and law and the good deeds. और इसीलिए हमको जो है पहले तो सुसमाचार को सही रीति से समझना है और फिर उसी सटीक सुसमाचार को लोगों के सामने लेकर के जाना है जो अभी भी धर्म को मान रहे हैं, अच्छे कार्यों को मान रहे हैं, रीति रिवाजों को मान रहे हैं। So we must give them the confidence that only God can give the salvation and solution to all the problems to their life. और हमको उनको विश्वास दिलाना है इस बात का कि यीशु ही जो है वो हमको उद्धार दे सकते हैं और हमको अनंत जीवन दे सकते हैं। So the sixth question, the reason for the gospel, the sixth question is, what are the conditions that God has given to us? और जो छठा पॉइंट है वो हमें बताता है कि कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। So the first is 1 Peter 3:18. Please read out 1 Peter 3:18. सॉरी पास्टर जी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। 1 Peter 3:18. ओके ओके, पहला पतरस उसका 3:18 हम देखेंगे। For Christ also had once suffered for sin, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. और यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए नहीं, अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आमीन। Amen. So Christ suffered for our sin. और इसे For हम the देखते हैं unjust people is a righteous man, but we are unrighteous, but he suffered for the sinful people. और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो एक धर्मी था लेकिन फिर भी वो अधर्मियों के पापों के लिए मारा गया। So he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. और वो शरीर, हम देखते हैं यहाँ पर कि वो शरीर के भाव से तो मर गया लेकिन आत्मा के भाव से वो जिलाया गया। Amen. आमीन। So we must understand why God suffered and why he put into death on the cross. We must understand the mystery of Christ. और हमको इस बात को समझना है कि क्यों यीशु जो है वो मारा गया और जिलाया गया, और हमको यीशु के रहस्य को समझना है। Amen. So Amen. what this is the condition God has already. और ये वो शर्त है जो परमेश्वर ने हमें दी है। So the Savior had this kind of condition. First condition is he must suffer and die for all the human beings. This is the first condition. और जो पहली शर्त है वो यही है कि हमको विश्वास करना है कि वो पूरी मानव जाति के लिए जो है मारा गया। The second condition. What is the second condition for God? Genesis chapter 3 verse 15. और दूसरी जो बात है, दूसरी जो शर्त है उसको हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 15 पद में। Genesis 3:15. Everybody know this word. Please read out. Genesis 3:15. इनका 15 हम पढ़ेंगे। And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. और यहाँ पर हम देखते हैं वचन बता रहा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। Amen.
So Amen. this is the condition that God has, the Savior has. We can say that Savior has or God has. So he must come to crush the head of Satan. और दूसरी जो शर्त है वो यही है कि हमको विश्वास करना है कि वो इस संसार में आया ही इसलिए था कि वो शैतान को और उसके कामों को नाश कर दे। So this is the condition, and where it fulfilled Isaiah chapter 7:14. We और can हम read देख where is the fulfillment. Isaiah chapter 7:14. Also, he also mentioned that. और हम देखते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है वो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा पूरी की जाती है। यशायाह उसका 7 और 14 में जब हम पढ़ते हैं। Amen. आमीन। So you read out, finish. और हम इसको पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। आमीन। Amen. So Isaiah, the prophet Isaiah mentioned that the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive, bear a son, and shall call his name Emmanuel. और हम देखते हैं कि यहाँ पर यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर बताता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसके द्वारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम वो इमानुएल रखेगी। So the Jesus should come to this world as a Emmanuel. और यीशु जो था वो इमानुएल के रूप में इस पृथ्वी पर आया By virgin. So Isaiah prophet, he prophesies about Christ will come and he will crush the head of Satan. और हम देखते हैं कि यहाँ पे यशायाह भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करता है कि यीशु जो है वो इस पृथ्वी पर आएगा और शैतान के सिर को कुचलेगा। So we can read the fulfillment of this word is Matthew chapter 16 and 16. Simon Peter answered that you are the son of living God. You are the Christ, the son of living God. और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 और 16 में जहां पर हम इस भविष्यवाणी को पूरी होते हुए देखते हैं। यहाँ So पर already we read in Matthew chapter 1:14. Sorry, John chapter 1:14, we already read the flesh, the word was made flesh and dwelt among us. No? So the word become flesh. और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 14 पद में कि वचन जो था वो देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। So John chapter 20:28 also says that, and Thomas answered and say unto them, my Lord and my God. और हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय में थोमा भी इस बात को स्वीकार करता है कि यीशु ही परमेश्वर है। So according to the promise of God in Genesis 3:15 and Isaiah 7:14, the Christ came to this world as a son of God. और हम देखते हैं उत्पत्ति के अनुसार यशायाह भविष्यद्वक्ता के अनुसार परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार इस पृथ्वी पर आया। So he came as a Christ to destroy the works of devil, to crush the head of Satan. और वो शैतान के कार्यों को समाप्त करने के लिए ही इस पृथ्वी पर आया। Amen. आमीन। Next is Philippians chapter 2:6. और अगला जो पद हम देखेंगे वो देखेंगे फिलिपियों की पत्री उसका अध्याय 2 और 6 पद। Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. और यहाँ पर लिखा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। So 1 Corinthians chapter 15, 3-5. और यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 5 For पद। I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scripture, and that he was buried, and that
he rose again the third day according to the scripture, and that he was seen of Cephas, then of the 12. और हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को और तब 12 को भी दिखाई दिया। आमीन। Amen. So Acts chapter 1:11 also says that, which also said, a man of Galilee, why stand I gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as I have seen him go into heaven. और हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 11 पद में भी वहां पर लिखा है, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। आमीन। Amen. Amen. So Acts 1:8 also we can read that, but you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and in all Judea and all Samaria and unto the uttermost part of the earth. और हम इसके 8 पद में भी पढ़ते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। Amen. आमीन। So Matthew 28:20 says that, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and I am with you always, even unto the end of the world. Amen. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 और 20 पद में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। Amen. So Amen. this is the condition that God has given to us. This is the और condition to Savior, how he must suffer and what he has to do on this earth for the humankind. और यही वो सारी शर्तें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिन पर हमें विश्वास करना है कि क्यों वो इस पृथ्वी पर आया, क्यों उसने बलिदान को दिया, और क्यों उसने जो है वो तीसरे दिन जीवित हुआ। Amen. आमीन। So 7 question is, so there is a very limited time. I am going fast. The 7 question is, what is true salvation? और जो 7वां सवाल है वो है कि वास्तविक उद्धार क्या है? What is true salvation? और वास्तविक उद्धार क्या है? The first is solution to the past problem. What is the past problem? Ephesians 2:1. और पहला जो इसका पॉइंट है वो है कि हमारी जो बीते समय की समस्याएं हैं उनका हमें समाधान मिलना। Because we are separated from God. That is the past problem. We are और sinful nature. और जो हमारी जो पुरानी समस्या है, जो बीते समय की समस्या है, वो यही है कि हम परमेश्वर से अलग हो गए, और हमारा जो The past problem is separation, sin, and slave to Satan. That is called fundamental problem. और जो हमारी जो बीते समय की समस्या है वो वही है जो हमने मूलभूत समस्या के रूप में देखा था, कि हमने पाप किया और परमेश्वर से अलग हुए और शैतान के हाथ में चले गए। So the true salvation is those who solve this fundamental problem, and he is the savior and he can give the true salvation. और जो पहला भाग हम देख रहे हैं उसका समाधान यही है, जिसने इनके ऊपर विजय पा लिया है, कि वो परमेश्वर से मिल गया है और उसने अपने पाप के व्यवहार को छोड़ दिया। And the second is Jesus Christ already solved this Ephesians 2:1, the past problem, the fundamental problem already solved on the cross. और हम देखते हैं कि ये मूलभूत समस्या जो है वो क्रूस पर जो है यीशु के द्वारा समाधान की जा चुकी है, हमको सिर्फ विश्वास करना है। And the second is solution to the present problem, Ephesians 2:2. और इसको हम देखते हैं, दूसरी जो समस्या है वो है हमारी वर्तमान की समस्या। So what is the present problem?
और वो क्या है हमको देखना है। 2:2. We can read that. और इसको 2 के 2 में हम पढ़ेंगे। Wherein in okay, read please. You. जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आमीन। Amen. So Jesus Christ solved even the present problem. और यीशु ने जो है इस समस्या का भी समाधान कर दिया है। So we are now walking with Jesus Christ. और अभी हम जो है यीशु के साथ चलते हैं। We are not children of disobedience anymore. और हम अब अनाज्ञाकारिता के बच्चे नहीं हैं, अनाज्ञाकारिता की संतान नहीं है। Amen. We are not belongs to any more curse. और अभी हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। We are free from all the curse and sinful nature. और हम सभी प्रकार के श्रापों से और जो है पाप के व्यवहार से मुक्त हो चुके हैं। So the third is the true salvation is solution to the future problem also. और तीसरी बात है कि जो हमारी भविष्य की समस्याएं हैं उनका समाधान होना। So we can read Ephesians 2:6. और इसको हम इसी अध्याय में देखते हैं, इसके 6 पद में। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग के स्थानों में बैठाया गया। आमीन। Amen. What the scripture says, he raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. और वचन यही बताता है कि यीशु जो है वो उठाया गया और स्वर्ग के स्थानों में बिठाया गया। So all our future problem is solved. और जो हमारी भविष्यवाणी की वो जो हमारी भविष्य की समस्याएं हैं वो सारी खत्म हो गई। So here is our believer have trouble and have some problem because they are not able to believe accurately. और क्योंकि आज भी विश्वासियों के जीवन में समस्याएं पाई जाती हैं क्योंकि वो सही विश्वास नहीं करते हैं। Many Christians they still live these three problems. और बहुत सारे ऐसे मसीही लोग भी हैं जो इन तीनों समस्याओं के साथ में अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। Because they don't know the accurate gospel and they are not able to believe exactly what God has given to us. और क्योंकि उनको सही सुसमाचार का पता नहीं है और उनको ये भी नहीं पता है कि परमेश्वर ने हमें क्या-क्या दिया है। So please try to understand and believe this. God, the Savior, Jesus Christ has solved all the past problem and present problem and future problem. और इसीलिए हमको इस बात के ऊपर विश्वास करना है कि यीशु जो है जो हमारा बचाने वाला है उसने हमारे बीते हुए समय की, वर्तमान की और भविष्य की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। So those who are listening today, please understand your past problem and present problem and future problem, all the sin problem is solved. और इसीलिए जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनको विश्वास करना है कि उनके बीते समय की समस्या, वर्तमान समस्या और भविष्य की समस्या और उनका पाप का व्यवहार सब कुछ परमेश्वर के द्वारा से समाधान कर दिया गया है। So how many people believe this? My all the problems is solved already. और कितने ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि मेरी सारी समस्याएं जो है समाप्त हो गई है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So just believe all your problem is solved. और इसीलिए हमको विश्वास करना है कि हमारी सारी परेशानी खत्म हो गई है। Some people why still suffering? Because they are not believing. They don't know what God has done for them. और बहुत सारे लोग आज परेशान हैं, वो इसी वजह से हैं क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं और उनको पता नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। So please kindly, I ask you, kindly you believe that all your past problem and present problem and future problem also, every problem is solved already. और इसीलिए मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि आपकी जितने भी बीते हुए समय की समस्याएं थी, वर्तमान की समस्याएं थी, भविष्य की समस्याएं थी, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा से खत्म कर दी गई है। And the fourth is evidence in the present life, 2:7. और हम Ephesians इसको 2:7.
और चौथा जो पद है, चौथा जो इसका पद है उसको हम देखते हैं इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 7 में, जहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आमीन। Amen. So you must believe Christ Jesus did all the things for you and is the evidence for your life. So you must और hold on this covenant. और हमको इस बात के ऊपर भी विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें इस बात का सबूत अनंत जीवन के रूप में दिया है कि वो हमें अनंत जीवन देता है। So the 8th question is, the 8th question you write down, it's not coming in the screen. The 8th question, when do you have to receive salvation? और हमको 8वां जो सवाल है उसको देखना है, वो है कि हमको कब जो है उद्धार मिलता है। Proverbs chapter 27 verse 1. और हमको देखना है नीति वचन और उसका 27 अध्याय और उसका 1 पद में। So Luke chapter 16, 19 to 31. और इसको हमें देखना है लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 से 31 में। Already we read it. So the third is John 5:24. Please read John 5:24. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 24 पद हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। Amen. 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 So I move to 9th question. How do you receive salvation? और मैं अगले प्रश्न पर जाना चाहूंगा, जो है कि हमको कैसे जो है उद्धार को प्राप्त करना है। So please note down John chapter 1 verse 12. और हमको लिख लेना है यूहन्ना उसका 1:12। When you receive Christ by faith, you become the children of God. और जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। And Romans 10:9-10 says that you must believe in your heart and confess by your mouth. और रोमियो उसका 10 और उसके 9 में हम देखते हैं, यहाँ पर बताता है वचन कि हमको यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। Third, Romans 8:2 says that for the law of the spirit of the life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. और रोमियो उसका 8:2 में हम देखते हैं, प्रभु का वचन बताता है कि आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। Amen. आमीन। So Matthew chapter 16, 13 to 20, we know that already we read it. The people say about Jesus, he is the John the Baptist and he is the Elijah and Jeremiah or some of the prophet. But Jesus is the Christ and he is the living Son of God. और यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 से 13 के 20 में, यहाँ पे लोग जो है यीशु को जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई और भविष्यवक्ता कहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में यीशु जो है वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Amen. आमीन। So next, the last question is, what happens when you receive salvation? और जो अंतिम सवाल है वो यही है कि जब हम उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है। So what happens when you receive salvation? What is happening in your life? Any changes? क्या होता है जब हम उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं। So before receiving Christ, the life is different. After receiving Christ, his life is totally different. और यीशु से मिलने से पहले हमारा जो जीवन है वो अलग होता है, और यीशु से मुलाकात के बाद में या उद्धार मिलने के बाद में हमारा जीवन बिल्कुल अलग होता है। So first thing is what is happening, the immediate change in our status, that is being the child of devil, we change into child of God. That is John 8:44 to 1 John 3:2.
और हम देखते हैं कि पहला जो महत्वपूर्ण पद है वो यही बताता है कि हम जैसे ही उद्धार को हम प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है, और वो बदलाव यही है कि हम शैतान की संतान से परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। Before receiving Christ, John chapter 8:44 says that we are the child of devil. But when we accept Christ as our personal savior, the scripture says, the John chapter 1:12 says that we become the child of God. और जैसा हम देखते हैं यूहन्ना उसका 8:44 में कि हम जो है शैतान की संतान थे, लेकिन यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम उस पर विश्वास करने के द्वारा से परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। So we no more child of devil. We are no more child of Satan. We are the children of God. We have all authority and power. और अब हम शैतान की संतान नहीं है, बुराई की संतान नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर के सारे अधिकार हमारे पास हैं। So our position, our status is changed already. So we are no more child of devil. और हमारा जो पद है वो पूरी तरह से चेंज हो गया, पूरी तरह से बदल जाता है, और हम शैतान की संतान ना होकर परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। So the second thing is, what is happening when you receive salvation is freedom from the power of Satan. Ephesians chapter 2 verses 4 to 5. और दूसरी जो बात है जो उद्धार प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में आती है वो ये है कि हम शैतान की सारी शक्तियों से आजाद हो जाते हैं, जिसको So हम देखते the हैं। Satan never touches because we have more power than the Satan. और शैतान जो है वो हमें छू भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास शैतान से ज्यादा सामर्थ्य होती है। But still some people are fearing Satan and they are thinking under the control of Satan. No, it's not true. The gospel says that when you receive the salvation, you are free from the power of Satan. और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी शैतान से डरते हैं और शैतान का खौफ खाते हैं, लेकिन उद्धार प्राप्त करने के बाद में वचन हमें बताता है कि हमको उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। So the third thing is what happens when you receive the salvation is freedom from the power of death. और तीसरी जो बात है जो उद्धार प्राप्त करने के बाद हमें मिलती है वो है कि हमको जो है मृत्यु के भय से या मृत्यु की शक्ति से आजादी मिल जाती है। So Romans chapter 8 verse 2 says there is no power of death. There is no authority on death. You have eternal life. और हम रोमियो और 8:2 में हम देखते हैं कि हम मौत की व्यवस्था है जो उससे आजाद हो जाते हैं और उससे आमीन। स्वतंत्र हो जाते हैं। आमीन Amen. आमीन। So the fourth thing is what happens when you receive the salvation is freedom from the hell. और चौथी जो बात है जो हमें उद्धार प्राप्त करने से मिलती है वो है कि हम नरक से बच जाते हैं। So please read John chapter 14:3 finally. और इसको हम पढ़ेंगे यूहन्ना और उसका 14:3 में। John chapter 14:3. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। Amen. So you have not entering into hell but going to heaven. और इसीलिए जिसने उद्धार प्राप्त कर लिया है वो स्वर्ग में जाएंगे, ना कि नरक में। So we are free from the hell eternally. और हम जो है नरक से पूरी रूप से छूट जाते हैं, बच जाते हैं। So these four things happening when you receive the salvation: immediate change in status and freedom from the power of Satan and freedom from the power of death and freedom from the hell. और ये चार चीजें हैं जो उद्धार प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में घटित होती है। पहली है कि वो हमारे पद को बदल देता है कि हम शैतान की संतान से परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। दूसरा, हम शैतान की शक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं। और तीसरा जो है वो है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। Amen. आमीन। So this is the reason for the gospel. और यही कारण है जो सुसमाचार के कारण है, और इन्हीं कारणों से हमको सुसमाचार प्रचार करना है। So preaching the accurate gospel is very important to save the people. और सटीक सुसमाचार का प्रचार करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है लोगों को बचाने के लिए। So
No more religion and law and good works cannot save the people. Only the gospel of Jesus Christ can save the people. और कोई भी धर्म या अच्छे कार्य या विधि विधान हमको उद्धार नहीं दे सकता है। सिर्फ हमें जो है सटीक सुसमाचार के द्वारा से ही लोग जो है उद्धार में आ सकते हैं। Amen. May God bless you.